आधी हकीकत आधा फसाना। आज की कहानी बिहार के कैमूर जिले से ताल्लुक रखती है। हमारी टीम से कुछ लोगों ने संपर्क किया। उन लोगों ने बताया कि देवी का एक ऐसा धाम है जहां बलि के दौरान बकरे के प्राणों को हर लिया जाता है और फिर देवी के ही आशीर्वाद से वो बकरा फिर जिंदा हो जाता है। क्या ऐसा संभव है कि किसी जीव को पहले मार दिया जाए और फिर उसे जिंदा कर दिया जाए? ऐसा आखिर कैसे हो सकता है? जब हमें यह कहानी बताई गई तो हमारे मन में ऐसे ही सवाल कौंधे। हमें लगा कि हो सकता है कि कहानी कुछ और हो जिसे लोग देवी के चमत्कार की शक्ल दे रहे हैं। लेकिन लोगों ने कहा कि अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं तो अपनी टीम के साथ जाइए और देखिए कि देवी के दरबार में कैसे भक्तों की भारी भीड़ के सामने चमत्कार होता है। हमने लोगों की बात मान ली और निकल पड़े बिहार के कैमूर जिले की तरफ। आज वो देखिए जो पहले कभी नहीं देखा। वो जीवित बकरे की बलि लेती है। नक्सलियों के गढ़ में देवी का चमत्कार। हम कहते हैं कि ये दीर्घायु है। न बहेगा खून, न निकलेगी एक भी चीख। यहाँ पे आप बकरा को ले जाकर के जो ही माँ के चरण के पास रखेंगे, बकरा बेहोश हो जाएगा। मौत के बाद वो फिर जिंदा हो जाएगा। पुजारी जी अक्षत पुष्प पे छिड़कते हैं और वो बकरा अपने आप खड़ा हो जाता है। आंखें खोल कर रखिए क्योंकि वहां एक एक सेकंड में रहस्य है। रुगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टा त्वामा श्रितानाम नवीपन नराणाम त्वमा श्रिताम हास्रयताम प्रयान्ति। टकटकी लगा कर देखिए क्योंकि शुरू होने वाला है माता के चरण में अक्षत को छुआ करके और अक्षत मार देंगे, वो लगेगा कि निष्प्राण हो गया। मां मुंडेश्वरी भवानी का चमत्कार। दरबार की जय। दरबार की जय। ये कहानी का छोटा सा ट्रेलर था। अब मां मुंडेश्वरी धाम के चमत्कारों की हर एक कड़ी को समझने के लिए सफर की नए सिरे से शुरुआत करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से 978 किलोमीटर दूर ये बिहार का कैमूर इलाका है, नक्सलियों का गढ़, जहां की पहाड़ियों में अक्सर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी जा सकती है। लेकिन आज हम आपको यहां नक्सलियों का इतिहास नहीं बल्कि उस चमत्कार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका जिक्र हमसे कई लोगों ने किया था। यही वजह रही कि आधी हकीकत आधा फसाना की टीम जा पहुंची जमीन से 600 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कैमूर की पहाड़ियों पर। वहां जहां कुदरत की बेहिसाब खूबसूरती के बीच एक दिव्य धाम की अनोखी कहानी हमारा इंतजार कर रही थी।
आधी हकीकत आधा फसाना की टीम पहुंची है बिहार के कैमूर जिले में और कैमूर जिले की पवरा पहाड़ी, जिस पर इस वक्त हम मौजूद हैं। इसी पहाड़ी पर एक मंदिर है, सदियों पुराना मंदिर है, मां मुंडेश्वरी भवानी का मंदिर। और उस मंदिर को लेकर एक चमत्कार के होने का दावा किया जाता है। चमत्कार ये बताया जाता है कि मां के चरणों में बकरे की बलि दी जाती है, बकरा अर्पित किया जाता है, लेकिन उस जानवर के शरीर से बलि के बावजूद भी खून की एक बूंद नहीं रिसती है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये दावा हकीकत है या फिर कोई फसाना, चलिए देखते हैं। जो कुछ सुनकर हमने कैमूर की पहाड़ियों का रुख किया था वो वाकई चौंकाने वाला था। इसलिए अब हमें सबसे पहले मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर पहुंचना था, जहां से जुड़ी बलि प्रथा की हैरान कर देने वाली कहानी हमें सुनाई गई थी। हमें बताया गया था कि मंदिर में देवी का चमत्कार ऐसा है जो बलि के दौरान पहले तो बकरे के प्राण हरता है और फिर उसमें प्राण फूंक देता है। साचे दरबार की जय। इस दौरान न तो बकरे की चीख निकलती है और न ही बकरे का खून। हमें यही समझना भी था कि आखिर जिसे लोग चमत्कार कह रहे हैं वो असल में है क्या। लेकिन ये तो तभी समझा जा सकता है जब मां के उस दिव्य दरबार तक पहुंचा जाए। सनातन धर्म में बलि को लेकर अलग अलग तरह की मान्यता है। कहीं पर देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भक्त बलि चढ़ाते हैं, तो कहीं अपनी मनोकामना पूरी होने पर मां के चरणों में बलि अर्पित करते हैं। लेकिन हम आपसे कहें कि बलि भी होगी और एक बूंद खून का भी नहीं बहेगा, तो आप कहेंगे ये कैसे संभव है? लेकिन ये संभव है। कैमूर के मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर में ये चमत्कार दिन भर रोज होता है, साल भर होता है, जहां पर सैकड़ों बकरे दिन भर चढ़ाए जाते हैं, उनकी बलि होती है और मां के चरणों में बकरों का, जानवर का एक बूंद कतरा भी नहीं बहता है। यहां तक पहुंचने के लिए हमने कैमूर के विशाल पहाड़ी रास्ते को तय किया था। अब हमारे सामने एक भव्य और बेहद प्राचीन मंदिर था। दावा किया जाता है कि सदियों पुराने इस मंदिर को मुगल आक्रांताओं ने ध्वस्त कर दिया था, जिसकी निशानियां हमें आसपास ही दिखाई भी दे रही थीं। मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर में जब आप पहुंचेंगे तो मंदिर के चारों तरफ पड़े हुए पत्थर आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे और आकर्षित करने के साथ साथ उस कहानी की गवाही देते हैं जो सदियों पुरानी है। कहा यह जाता है कि ये पत्थर मंदिर का ही हिस्सा थे और मुगल आक्रांताओं ने और कई बार भूकंप के झटकों की वजह से मंदिर को भारी नुकसान हुआ। उसके बाद मंदिर का एक बड़ा हिस्सा ज़मीन पर गिर पड़ा और ये पत्थर साधारण पत्थर नहीं है। आप इनको देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये वो नक्काशी है जो मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर के उस हिस्से के ऊपर की गई थी जो सदियों पुराना था। और मंदिर का ज़्यादातर हिस्सा इसी तरीके से, क्योंकि मंदिर अष्टकोर रूप में है और इसीलिए मंदिर का ज़्यादातर हिस्सा मंदिर के चारों तरफ इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इन पत्थरों पर नक्काशी की गई है, शिल्पकारों ने काम किया था। तो ये कहा जाता है कि ये सदियों पुराना है। मुगल आक्रांताओं के हमले से और भूकंप के झटकों की वजह से ये मंदिर तबाह हुआ, लेकिन आज भी अगर आप मंदिर का जो मुख्य प्रारूप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि या तो ये मंदिर पूरा बनना था जो कि अधूरा रह गया, या फिर मुगल आक्रांताओं के हमले की वजह से इसको भारी नुकसान पहुंचाया गया और उसके बाद इसका अर्ध रूप यानी आधा हिस्सा ही अभी मौजूद है, जहां पर हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं और माँ की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। मंदिर
का जो पत्थर है ऐसे सब चारों तरफ से बिखरा हुआ है। और जो मंदिर है वो शंकर जी का मंदिर है। मंदिर के केंद्र में गर्भगृह में चतुर्मुखी शिव जी हैं। और लोग बताते हैं कि यह मंदिर 635 ईस्वी में पाया गया। अब यह मंदिर उससे पहले का टूटा है या उसके बाद का टूटा है, इसका कोई सही जानकारी मिल नहीं पाता है। ऐसी मान्यता है कि जो शिवलिंग है वो जीवित शिवलिंग है। उसका कलर जो है, रंग जो है, उसका स्वरूप 3 पहर में बदलता है, 3 बार। सुबह कुछ होता है, दोपहर में कुछ और शाम को कुछ। हम आए तो थे यहां देवी के दरबार में बलि की कहानी समझने, लेकिन मंदिर के अतीत और इतिहास को समझते समझते हमें एक नई जानकारी हाथ लगी। हमें बताया गया था कि दरअसल जिस मंदिर में हम पहुंचे हैं वो देवी का नहीं बल्कि शिव का मंदिर है, जहां जीवित शिवलिंग दिन में 3 बार अपने रंग बदलता है। यानी शिवलिंग सुबह किसी और मुद्रा में नजर आता है, दोपहर में किसी और मुद्रा में और शाम को किसी और रूप में। यही वजह थी कि बकरे की बलि वाली कहानी को समझने से पहले हमने सोचा क्यों ना महादेव के दर्शन ही कर लिए जाएं। क्या पता देवी के दरबार से भी जुड़ी कोई कहानी यहां पता चल जाए। मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर की मूर्तियां इस मंदिर को दूसरे मंदिरों से अलग बनाती है और उसके पीछे कारण यह है कि इस मंदिर में करीब 1900 साल से पूजा हो रही है। और जब आप मंदिर के भीतर पहुंचेंगे तो अक्सर ऐसा देखने को नहीं मिलता कि एक तरफ देवी माँ की मूर्ति हो और उसके सामने शिवलिंग हो, लेकिन मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर में जब आप जाएंगे तो आपको एक पंचमुखी शिवलिंग माँ की मूर्ति के ठीक सामने विराजित किया हुआ, स्थापित किया हुआ दिखाई देता है। और उसके बाईं तरफ आप देखेंगे तो गणेश जी की प्रतिमा है और ये सभी प्रतिमाएं सदियों पुरानी हैं और शाक काल की ये प्रतिमाएं बताई जाती हैं। तो इस तरीके से इस मंदिर की भव्यता है और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और अगर इस मंदिर की बात करें तो माँ की मूर्ति के ठीक सामने ये शिवलिंग है और शिवलिंग से जो रास्ता बाहर की ओर जाता है, तो जैसा कि बाकी शिव मंदिरों में आप देखते हैं कि बाहर नंदी बाबा होते हैं, तो इस मंदिर में भी शिवलिंग के ठीक सामने नंदी बाबा की एक बहुत पुरानी मूर्ति है जो बताई जाती है कि जब मंदिर ये बनाया गया था वो भी उसी समय से उसी जगह पर विराजित है। इस मंदिर से पहले आधी हकीकत आधा फसाना की टीम देश भर के कई शिव मंदिरों और उनसे जुड़े रहस्यों की तलाश कर चुकी थी, लेकिन मुंडेश्वरी भवानी के धाम में मौजूद पंचमुखी शिवलिंग हमने पहली बार देखा था। यही वजह थी कि हमने मंदिर के पुरोहित से कुछ और जानकारियां हासिल करने की कोशिश की। पुजारी जी, इस शिवलिंग की खासियत क्या है? कहा जाता है कि ये रंग बदलता है। जी, यह जो है शिव जी का पंचमुखी मंदिर है। पंचमुखी शिव जी हैं और इनका जो है प्रतिदिन जो है रंग बदलता रहता है। एक्चुअली ये शिव जी का ही मंदिर है। यह अष्टकोण मंदिर है और इसका चारों तरफ दरवाज़ा है। आपके पूरब में भी है और दक्षिण में भी है और पश्चिम में भी है और उत्तर में भी है। और ये मंडलेश्वर जी का ही मंदिर है। एक्चुअली माँ का जो दरबार था वो बाहर था। हाँ, मंदिर के आसपास हम देखते हैं कि बहुत सारी प्रतिमाओं के टूटे हुए हिस्से हैं, शिल्प कलाएं हैं। वो चीजें क्या हैं, उससे क्या साबित होता है? जी, वो बहुत भव्य माँ का मंदिर था। ये जो है शालिवाहन राजा थे, उनका ये जो है कुल देवी के मंदिर था बगल में। लेकिन जब ये अत्याचार इत्यादि बढ़ा तो उसमें सारी मंदिर तोड़ दिया गया और जो है यही जो है एक मंदिर शिव जी का मंदिर बचा। प्रलय काल में भी शिव जी ही प्रलय काल में शिव जी ही थे, इसलिए यह जो है मंदिर बच गया। बाकी सब चीज़ जो है यहाँ अष्ट भ्रष्ट हो गया। मंदिर की कहानी तो साफ थी, लेकिन शिवलिंग के रूप बदलने वाली कहानी में थोड़ा पेच था, क्योंकि हो सकता है कि पहर के हिसाब से बदलती रोशनी शिवलिंग पर पड़ती हो, जिसकी वजह से लोग ये मान लेते हों कि शिवलिंग रंग बदलता है। साइंस के हिसाब से देखा जाए तो लोगों का मानना है कि मंदिर जो 4 द्वार हैं तो सनलाइट के इफेक्ट से भी शिवलिंग का कलर चेंज होता है। खैर, आस्था से जुड़े विषयों पर हम भी सवाल नहीं उठाते,
इसलिए एक बार फिर हम उस कहानी को समझने निकल पड़े जिसमें मुंडेश्वरी भवानी और बलि वाले चमत्कार की कहानी का दावा किया जाता है। जल्द ही हमारा सामना एक ऐसे श्रद्धालु से हुआ जो अपनी मन्नत पूरी होने के बाद एक बकरे को लेकर मंदिर पहुंचा था। अब क्या होगा? क्या देवी के सामने बकरे की बलि चढ़ाई जाएगी? क्या एक बार बकरा मरेगा और फिर जिंदा हो जाएगा? और अगर यह हुआ तो यह सब कैसे होगा? क्या वाकई आज मुंडेश्वरी धाम में वो चमत्कार होगा जो हम देखने आए हैं, या फिर श्रद्धालुओं और भक्तों की कही गई बातें सिर्फ कहानियां बनकर रह जाएंगी, जैसा अक्सर हमने देखा? जो भी हो, हमें बस कुछ और पलों का इंतजार करना था। उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मान्यता है कि मंदिर में बलि चढ़ाने का भी एक मुहूर्त होता है। हमें उसी मुहूर्त के हिसाब से अपने आप को भी तैयार करना था, क्योंकि जब तक हम सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता नहीं देखेंगे, तब तक कहानी कैसे समझेंगे? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। शक्ति के दरबार में भक्ति की लहर, श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतार। मुंडेश्वरी भवानी के धाम में यही नजारा रोज देखने को मिलता है। लोग इसी तरह मन्नत पूरी होने के बाद मंदिर में बकरे लेकर पहुंचते हैं ताकि देवी के सामने उनकी बलि दी जा सके। लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि बलि अहिंसक होती है, यानी पारंपरिक बलि प्रथाओं से इतर मंदिर में बकरों को बिना मारे मां मुंडेश्वरी भवानी के सामने अर्पित कर दिया जाता है। पुनः छत फूल मारते हैं तो बकरा खड़ा हो जाता है। यहाँ बकरे की हिंसा नहीं की जाती है, यहाँ अहिंसक बलि। प्राचीनतम मंदिर है, विश्व में इतना प्राचीनतम मंदिर कहीं नहीं है और अद्भुत मंदिर है। यहाँ का जो बलि प्रथा है वो भी अद्भुत है, अहिंसक बलि होता है यहाँ पर। आप अपने से भी चरण पर रखिएगा तो माँ मूर्छित हो जाएगा। ये नहीं है कि पंडित जी ही रखेंगे या फूल चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे तभी होगा। इसलिए होता है कि माँ एकदम साक्षात बलि लेती है। बलि शब्द का जिक्र आते ही आंखों के सामने किसी तड़पते हुए जीव की तस्वीर तैर जाती है। लेकिन हमसे कहा गया था कि मुंडेश्वरी धाम में ऐसा नहीं होता। यहां मां बलि स्वीकार तो करती हैं, लेकिन जीव हत्या नहीं होती। तो फिर आखिर ये कैसी बलि है जो स्वीकार भी होती है और उसमें खून का एक कतरा भी नहीं बहता? यही समझने के लिए अब हमें बनारस से आए उस परिवार से मिलना था जो सबसे पहले हमें मुंडेश्वरी भवानी मंदिर की सीढ़ियों पर मिला था। परिवार का दावा था कि उनकी मनोकामनाओं को देवी ने पूरा किया है और इसीलिए अब वो यहां बकरे की बलि देने आए हैं। आज अपनी मन्नत पूरा हो गई तो अपनी उसकी आज बकरी की बलि देने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमने सुना है कि यहाँ पर बलि तो होती है लेकिन रक्त नहीं बहता, बिना रक्त बहाए बलि दी जाती है। बिना रक्त बहाए बलि दी जाती है। माता बलि होता है, कटा नहीं जाता है। कटा नहीं जाता है। तो देखिए, अब ये जो जानवर था, बकरा है, इसका संकल्प जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है और अब इसको यहाँ से जो मुख्य जगह है, मुख्य स्थान है मंदिर के भीतर जहाँ पर माँ मुंडेश्वरी भवानी की प्रतिमा है, वहाँ पर इसको ले जाया जाएगा और इसकी बलि दी जाएगी। और जो चमत्कार की बात ये कही जाती है कि चमत्कार ऐसा है कि मंदिर में बलि तो होती है लेकिन बलि के साथ साथ
एक कतरा भी खून का, रक्त का देखने को नहीं मिलता और इसी बलि से मां मुंडेश्वरी भवानी प्रसन्न होती है। बकरे को माला पहनाई गई, उस पर अक्षत चढ़ाए गए। संकल्प के साथ धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ी सारी प्रक्रिया पूरी हुई। मुंडेश्वरी स्थान में मनोकामना संकल्प नाम क्या है? सुभाष नामस्यः गोत्र कश्यप गोत्र। मातृ मुंडेश्वरी स्थान में मनोकामना पूरा हुआ है आपका? मातृ मुंडेश्वरी से मनाया कीजिए कि हमारा मनोकामना माता जी पूरा हो गया है, हम ले आए हैं चढ़ाने के लिए, माता जी स्वीकार करें। मातृ मुंडेश्वरी स्थान में मनोकामना संकल्प छोड़ दीजिए, वहाँ छोड़ दीजिए, अब मंदिर में लेकर जाइए, वहाँ से आइएगा तब हवन होगा। यहां से अब परिवार बकरे को लेकर मंदिर की तरफ चल दिया। मां मुंडेश्वरी भवानी के मंदिर में सबसे बड़ा चमत्कार जिसे कहा जाता है उसमें बलि को लेकर है। बलि को लेकर ये कहा जाता है कि खस्सी यानी बकरे को यहाँ पर लाया जाता है और जब उसकी बलि होती है तो उसका एक बूंद रक्त भी यहाँ पर नहीं बहता और मां मुंडेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए बलि भी होती है और उसका रक्त भी नहीं बहता। अब आप देखिए कि ये बकरा यहाँ पर पहुँचा है, बलि यहाँ पर होगी और हम आपको ये समझाएंगे कि किस तरीके से ये पूरा चमत्कार जिसे लोग यहाँ पर कहते हैं। आँखों के सामने बकरे की बलि होती है, कुछ मिनटों के लिए, काफ़ी देर तक के लिए वो बेहोशी की हालत में होता है और फिर कुछ देर के बाद उसे होश आता है। कैसे ये सब कुछ होता है कैमरे पर आपको न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आपको दिखाएगी कि किस तरीके से ये चमत्कार यहाँ पर आंखों के सामने घटता है। बनारस से आया परिवार बकरे को लेकर मां मुंडेश्वरी के दरबार पहुंच चुका था। अब कुछ देर का इंतजार और बाकी था क्योंकि मंदिर में पहले से श्रद्धालुओं की भीड़ थी। तो आप देखिए कि ये बकरा यहाँ पर पहुंचा है, बलि यहाँ पर होगी और हम आपको ये समझाएंगे कि किस तरीके से ये पूरा चमत्कार जिसे लोग यहाँ पर कहते हैं। आंखों के सामने बकरे की बलि होती है, कुछ मिनटों के लिए, काफ़ी देर तक के लिए वो बेहोशी की हालत में होता है और फिर कुछ देर के बाद उसे होश आता है और फिर बलि का समय भी आ गया। मंदिर के पुरोहित को बकरा सौंप दिया गया। बकरा बेचैन हो उठा, इधर उधर भागने की कोशिश करने लगा। फिर अचानक पुरोहित ने बकरे को मां मुंडेश्वरी भवानी के सामने लटा दिया और देखते ही देखते बदहवास सा दिखने वाला बकरा अचानक बेहोश हो गया। भक्त लगातार जयकारे लगा रहे थे कि तभी पुरोहित ने बकरे के ऊपर एक लाल पुष्प चढ़ा दिया। बकरा अब भी बेसुध पड़ा था। लग यही रहा था कि जैसे मां मुंडेश्वरी के सामने वो प्राण विहीन हो गया हो। और फिर जैसे ही मंदिर के पुरोहित ने बकरे पर अक्षत चढ़ाए वैसे ही बकरा उठ खड़ा हुआ। सच्चे दरबार की जय। इसके बाद बकरे को दोबारा उस परिवार को सौंप दिया गया जो अपनी मन्नत पूरी होने के बाद बकरे की बलि देने आया था। इस दौरान परिवार ने जो कुछ मंदिर में देखा उसे उन्होंने देवी की महिमा से जोड़ दिया। फूल और चावल मारते हो तो फिर जीवित ये माँ की कृपा है, वो तो माँ ही जान सकती है। हम लोग तो क्या कृपा है, क्या देखा आपने? देखा ये कि हमने तो मतलब माथा टेका था। माँ की कृपा ये हमने सुना है कि अक्षत मारने पे बकरे का बलि हो जाता है। वो जीवित बकरे की बलि लेती है, न कि निर्जीव बकरे का। वापस जीवित कैसे होता है? जीवित होता है तब जब उनकी शक्ति, मतलब जब वो अपनी जो उनकी श्रद्धा होती है रक्त ले लेती हैं, उसके बाद वो मतलब छोड़ देती हैं। ये सब कुछ हमारी भी आंखों के सामने हुआ था, लेकिन मंदिर में तो कई और लोग भी आए थे। क्या उनके बकरे के साथ भी वैसा ही होगा जैसा बनारस से आए परिवार के बकरे के साथ हुआ था? इससे पहले ये हम समझ पाते, हमारा सामना कुछ और श्रद्धालुओं से हो गया।
उनके बारे में क्या कहा जाए, जितना कहें कम है। हम मनुष्य उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। माँ की महिमा अपरंपार है और यहाँ जो भी मन में लेकर आता है तो सब माँ मनोकामना पूरा करती है। नहीं, यहाँ पे बलि नहीं होती है। यहाँ पे आप बकरा को ले जा करके जो ही माँ के चरण के पास रखेंगे, बकरा बेहोश हो जाएगा। अपने आँख से हम देखें कि यहाँ पे बकरा का बलि नहीं होता है। बकरा माँ के चरण में जाता है और पंडित जी उसके ऊपर फूल रखते हैं, बकरा बेहोश हो जाता है। फिर पंडित जी उसके ऊपर फूल डालेंगे, वो खड़ा होकर के चला जाएगा। अद्भुत है और ये अद्वितीय है। माता का स्पर्श होने से, उनका पुष्प अक्षत स्पर्श होने से एक जो खसी है वो अपने समाधिस्थ और प्रकाष्ठा पर चला जाता है, माँ को समर्पित हो जाता है। अब तो इतनी उत्कृष्ट बात है जिसको हमारे जैसे मानव को समझना सहज नहीं है। देवी के धाम में जो कुछ हो रहा था उसे लोग मां मुंडेश्वरी के चमत्कार से जोड़कर देख रहे थे। इसलिए हमने तय किया कि अभी तक जो कुछ हमने मंदिर के बाहर खड़े होकर देखा था उसे मंदिर के एकदम अंदर जाकर देखेंगे, ताकि बकरे की सुध-बुध खो देने और दोबारा होश में आने वाली कहानी को समझ सके। इसलिए हम एक बार फिर मंदिर के अंदर पहुंच गए, वहां जहां बकरे को बलि के लिए लिटाया जाता है। इस दौरान हमने बलि देने वाले पंडित जी से कुछ सवाल किए। क्यों होता है ऐसा क्या है कि माँ के चरणों पर बलि को रखने भर से वो मूर्छित हो जाती है? सब इनका कृपा है। अहिंसक बलि को क्यों बढ़ावा देना चाहते हैं और माँ क्या संदेश इसमें देती है? क्योंकि हम देखते हैं कि जानवर और इंसान सभी की जान कीमती है। तो जान कीमती है, ठीक है, लेकिन माता जी ने बलि नहीं लेते हैं। इनका योगिनी जो हैं वो बलि लेते हैं, माँ किसी का बलि नहीं लेते हैं। कुछ देर के इंतजार के बाद एक और परिवार मंदिर आ गया, जिसके हाथ में एक छोटा सा बकरा था। परिवार का कहना था कि उनकी मन्नत देवी की वजह से पूरी हुई और इसीलिए वो यहां बलि चढ़ाने आए। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम तैयार थी। हमारा कैमरा एक एक पल को रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि हमें पता लगाना था कि जो कुछ बनारस वाले परिवार के साथ हुआ, क्या वो इस परिवार के साथ भी होगा। पुरोहित ने ठीक पहले वाली प्रक्रिया अपनाई। बकरे को मां के सामने लिटा दिया गया और फिर वही हुआ, बकरा अचानक बेसुध हो गया। लेकिन इस बार हमने पुरोहित से एक गुजारिश की। पंडित जी, अगर इजाजत हो तो एक बार मैं फूल और चावल डाल के देखूं। पंडित जी ने हमें इजाजत दे दी। हमने फूल और अक्षत बकरे पर चढ़ा दी, लेकिन बेसुध पड़ा बकरा टस से मस नहीं हुआ, वो वैसे ही लेटा रहा। मैंने चावल फूल डाले लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब यही काम पुजारी जी जब करते हैं तो जो बलि, जो जानवर अभी तक मचल रहा था, कूद रहा था, वो किस तरीके से बेहोश हो जाता है आप ये देख सकते हैं, पूरी तरीके से मूर्छित हालत में। पुजारी जी, जो चमत्कार आप करते हैं जरा एक बार करके दिखाइएगा। इस बार पुरोहित की बारी थी। उन्होंने बकरे पर अक्षत और पुष्प चढ़ाए, लेकिन बकरा अब भी नहीं उठा। हमें बताया गया कि जब मां चाहेंगी तब बकरा उठेगा। करीब 40 से 50 सेकंड हो चुके हैं। बलि अभी मूर्छित है और तस्वीर देख सकते हैं। तो जब तक प्राण दोबारा से, जैसा कहा जाता है कि माँ इनके भीतर नहीं डालेगी, तब तक इसी तरीके से बेहोश रहेंगे। तो आप देखिए, बलि यहाँ पर हुई और यही जिंदा बलि कही जाती है माँ मुंडेश्वरी भवानी मंदिर में, कि बकरे को लाया जाता है, माँ के चरणों में लाया जाता है और उसके बाद बकरा पूरी तरीके से मूर्छित रहता है और उसके शरीर में कोई हलचल नहीं होती। और ऐसा कहते हैं कि माँ मुंडेश्वरी ही तय करेगी कि थोड़ी देर के बाद ही सही उसके शरीर में दोबारा से जान आए। मंदिर के पुरोहित ने एक और कोशिश की। इस बार बकरा उठ गया। ये देखिए, तो जो बकरा हलचल करता हुआ, कूदता हुआ मंदिर में पहुंचा था, वो मूर्छित हुआ और मूर्छित होने के बाद अब एक बार फिर से जीवित हालत में
उसी भक्त की गोद में है और इसी अहिंसक बलि को यहाँ पर माना जाता है। और इसके पीछे संदेश ये है कि बलि चढ़ाने से माँ प्रसन्न जरूर होती है, लेकिन अगर जानवर का एक बूंद खून भी बहेगा तो माँ रूठ जाएगी। ये संदेश इस मंदिर की तरफ से सभी को दिया जाता है। इसी तरह मंदिर में जितने लोग अपने बकरे लेकर आए थे, सबके साथ लगभग यही हो रहा था। बकरे को जैसे ही मां मुंडेश्वरी के सामने लिटाया जाता, वो बेहोश हो जाता और जब पुरोहित उस पर अक्षत और पुष्प चढ़ाते तो वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता। ये सब कुछ कैसे हो रहा था, ये हमारी समझ से परे था। कहीं पुरोहित किसी खास तरीके से तो ये सब नहीं कर रहे थे, क्योंकि इंसान की तरह जीवों में भी ऐसी नस होती है जिसे अगर दबा दिया जाए तो कुछ सेकंड के लिए बेहोशी की हालत हो सकती है। फिलहाल हमें ऐसा दिखाई नहीं दिया। तो क्या ये सब कुछ मुंडेश्वरी भवानी के चमत्कार की वजह से हो रहा था? क्या श्रद्धा और भक्ति में डूबे लोगों ने जो हमें कहानी सुनाई थी वो सही थी? जो भी हो, धर्म के रास्ते पर सवालों की दीवार जरूरी नहीं होती। फैसला आप कीजिए, क्या हकीकत है और क्या फसाना।